हेलो दोस्तों, जैसे कि आज जो है 10 सितंबर में जो नैनीताल का जो मेला लगा था और मेला हट गया है पूरा। और जिस तरीके से मैंने कल बताया था कि मेले में जो है सामान सब धीरे धीरे जा रहा है, तो ग्राउंड पूरा खाली हो चुका है। थोड़ा बहुत सामान रह गया है, वो भी अभी दिन तक का खाली हो जाएगा। और जो पार्किंग के लोग मुझसे पूछ रहे थे कि भैया हम गाड़ी की पार्किंग कहाँ खड़ी करेंगे मेले के टाइम पर, तो मेले के टाइम पर पार्किंग बंद हो गई थी, पार्किंग ओपन हो गई है डीएसए ग्राउंड की। तो आप अपनी गाड़ी लेके आ रहे हैं तो आप डीएसए ग्राउंड में गाड़ी खड़ी कर सकते हैं और पार्किंग ओपन हो गई है। और मेला जो था पूरा खाली हो चुका है, थोड़ा बहुत सामान रह गया है, ये भी लोगों का चला जाएगा। और नैनीताल के मौसम की बात करें तो नैनीताल का मौसम बहुत अच्छा हो चुका है, सबसे बेस्ट मौसम हो चुका है घूमने के लिए। तो आप नैनीताल आकर घूम सकते हैं। मौसम इस टाइम नैनीताल का बहुत अच्छा हो रहा है। सुबह से नैनीताल में आज धूप निकली है और हल्के फुल्के शाम तक बादल लगे हुए हैं और बारिश से नहीं हो रही है नैनीताल में। और हल्की फुल्की बारिश किसी टाइम पे हो जा रही है तो हो जा रही है, नहीं तो मुश्किल ही है। और जिस तरीके से नैनीताल में सुबह से आज मौसम निकला, आज देख लो धूप कितनी कड़क धूप निकल रही है। तो दोस्तों नैनीताल का मौसम सबसे बेस्ट हो चुका है घूमने के लिए, क्योंकि अक्टूबर नवंबर दिसंबर वाली ठंड अब पड़ना शुरू हो जाएगी और अब जो है मौसम बहुत खूबसूरत है इस टाइम। तो आप जिन लोगों ने अपना टूर बना रखा है नैनीताल घूमने के लिए, तो वो आगे आप नैनीताल घूम सकते हैं। सबसे बेस्ट मौसम है इस टाइम, आपको हर चीज़ कम प्राइस में मिलेगी। तो आप नैनीताल आइए, फटाफट घूमिए। इस टाइम मेन टूर नैनीताल का सबसे बेस्ट है और आपको इस टाइम जो है चारों तरफ के व्यू भी बहुत अच्छे आएंगे, देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों जिन लोगों ने हमें फॉलो नहीं कर रखा है तो सबसे पहले हमें फॉलो कर लेना, लाइक करना, कमेंट करना, वीडियो शेयर करना और ब्लॉग करते हैं शुरू। तो जैसे कि दोस्तों नैनीताल का मेला पूरा ख़त्म हो चुका है और जिस तरीके से मैंने आपको दिखाया था कि पूरा ग्राउंड कल तक खाली हो जाएगा, तो ग्राउंड पूरा खाली हो चुका है। काफ़ी जो ये वाला पूरा जो बने हुए थे बड़े बड़े टेंट वो सब हटा दिए हैं, ट्रक खड़े हैं। शाम को अपनी रवानगी हो जाएगी। अभी इस टाइम नो एंट्री है, तो नो एंट्री के बाद रात को 9 बजे के बाद एंट्री खुलेगी। तो ये ट्रक भी रात को सब अपने चले जाएंगे। छोटे छोटे झूले रह चुके हैं और बड़े जितने भी झूले थे वो सब यहाँ से पैक होकर रात ही चले गए हैं और कुछ झूले रह गए हैं। तो ये भी शाम तक का भी ग्राउंड पूरा खाली हो जाएगा। तो बड़ा सामान होता है, टाइम लगता है इसमें खोलने में, इसको लेके जाने में। क्रेन से उतरता है, क्रेन से जाता है। तो मतलब कि पूरा ग्राउंड जो है खाली हो चुका है। थोड़ा बहुत सामान है, शाम तक का ये भी पूरा खाली हो जाएगा। तो ये बड़े बड़े सामान शाम को जो ट्रक आएंगे तो उनमें लोड होकर चला जाएगा। तो मेला ख़त्म हो चुका है पूरा। और अब जो है मेले की तैयारी शुरू होने वाली है दशहरे की। तो दशहरे में मेला बहुत जल्द शुरू होने वाला है, तो आपको भी दिखाएंगे फिर नैनीताल का दशहरा मेला का जो है लगता है किस तरीके से नैनीताल में बहुत भारी दशहरा बनाया जाता है। और इसी ग्राउंड में ही दशहरे का मेला होता है और यहीं पुतले बनते हैं जहाँ सामने गाड़ी खड़ी हुई है। तो आपको वो भी दिखाएंगे अपने वीडियो के माध्यम से। जब ये मेला शुरू हो जाएगा तो बहुत जल्द अब होने वाला है दशहरे का मेला। और मैं चलता हूँ आगे की तरफ, ब्लॉग शुरू करता हूँ और दिखा के लेकर आता हूँ आपको कि नैनीताल का मौसम किस तरीके से हो रहा है। और जैसे कि बहुत सारे लोग काफ़ी पूछ रहे थे कि नैनीताल में पार्किंग कहाँ पर लग रही थी मेले के टाइम पर, तो मेले के टाइम पर तो दोस्तों पार्किंग जो मेट्रोपोल लगी हुई थी। और जब मेला खत्म हो चुका है तो अब डीएसए पार्किंग में दोबारा गाड़ियाँ खड़ी हो रही हैं। तो आप अपनी गाड़ी लेकर आ रहे हैं तो डीएसए पार्किंग में आप लगा सकते हैं। पार्किंग वहाँ शुरू हो गई है, कल रात से पार्किंग शुरू हो गई थी। तो दोस्तों ये वाला टेंट को कितना बड़ा लगा था, पूरा खोल दिया गया है। और मैं चलता हूँ यहाँ सीधा यहाँ से पंत पार्क की तरफ। तो दोस्तों मैं आ चुका हूँ पंत पार्क में इधर की तरफ से, क्योंकि इधर की तरफ से अभी रास्ता बंद है। तो अभी वहाँ से सामने टेंट लगा हुआ है, उधर से नहीं आ पाया। तो पंत पार्क में देखेंगे तो सुबह से ही लोग हल्के फुल्के चहल पहल दिख रही है और बैंड हाउस पे भी लोग काफ़ी दिख रहे हैं। और अभी यहाँ रोड ज़्यादा खाली चल रहा है क्योंकि सामने वाला रास्ता बंद है ना, तो चक्कर में पब्लिक उधर से घूम कर आ रही है। और मैं उस टाइम चिल्ड्रन पार्क में, और चिल्ड्रन पार्क दिखाता हूँ पहले आपको थोड़ा सा, क्योंकि बच्चों के लिए ये एक्टिव है। तो आप बच्चों को लेकर आते हैं, कभी हम फैमिली के साथ आते हैं तो पार्क में भी बच्चों से एंजॉय कर सकते हैं। यहाँ पर झूले भी लगे हुए हैं और 2-3 झूले इधर की तरफ लगे हुए हैं, 2-3 झूले उधर की तरफ लगे हुए हैं। और छोटा सा पार्क है, झील के पास ही पार्क है ये। तो आप घूम सकते हैं और सबसे अच्छा है इसमें बैठ के फैमिली के साथ अपना घूमें। और सामने की तरफ हम चलते हैं सीधा और दिखा के लेकर आता हूँ बैंड हाउस की तरफ से भी किस तरीके से आज जो है नैनीताल का मौसम दिख रहा है। क्योंकि अभी सुबह से आज नैनीताल में बहुत चटक धूप निकल ली है। तो दोस्तों बारिश का कुछ नहीं पता कि बारिश किस टाइम शुरू हो जाएगी। बारिश का रहता है कि मौसम जब पूरे दिन गर्माता है तो शाम के टाइम पर बारिश हल्की फुल्की हो जा रही है, पर लगातार बारिश नहीं हो रही है। जैसे बारिश बीच बीच में हो रही थी, रेड अलर्ट वाली उसमें की बारिशें नहीं हो रही हैं अब। और मौसम जो है धीरे धीरे बरसातें ख़त्म हो जाएंगी। तो दोस्तों आप नैनीताल आ रहे हैं तो अपना टूर बना सकते हैं नैनीताल का। तो दोस्तों यहाँ से चलते हैं सीधा यहाँ से पैडल बोर्ड की तरफ। पहले आपको दिखा के लेकर आता हूँ पैडल बोर्ड में भीड़ हो रही है नहीं हो रही है, क्योंकि अब जो है धीरे धीरे 2-4-5 दिन के बाद से जो है नैनीताल में फिर से भीड़ शुरू हो जाएगी, क्योंकि जाड़ों का सीज़न शुरू हो जाएगा नैनीताल में। तो आप आ सकते हैं और सबसे बेस्ट टूर बना सकते हैं इस टाइम घूमने के लिए। और काफ़ी लोग कमेंट कर रहे थे कि भैया नैनीताल के रास्ते बंद हो जा रहे हैं, बारिश हो रही हैं, जगह जगह मलबा आ रहा है। तो दोस्तों अब रास्ते नैनीताल के बिल्कुल साफ़ है। हल्द्वानी वाला रास्ता भी खुला हुआ है और कालाडूंगी वाला रास्ता भी खुला हुआ है। तो आप किसी भी टाइम पे भी नैनीताल आ सकते हैं। मैं हूँ इस टाइम जूम लैंड की तरफ और मैं चलूँगा सीधा यहाँ से पैडल बोर्ड की तरफ। और मैं दिखा के लेकर आऊँगा कि पैडल बोर्ड की तरफ पर्यटकों ने बोर्डिंग ले रखी है नहीं ले रखी है, क्योंकि अभी इतना फ़िलहाल कस्टमर नहीं है नैनीताल में। अभी में जो है ना मेला हटा है। तो दोस्तों मैं आ चुका हूँ जूम लैंड की तरफ और सीधे चलेंगे यहाँ से पहले पैडल बोर्ड की तरफ। और दिखा के लेकर आता हूँ कि पैडल बोर्ड का इस टाइम वहाँ से क्या नज़ारे आते हैं, क्योंकि वहाँ पर बहुत खूबसूरत बोर्ड होती हैं, जैसे ड्रैगन वाली, बत्तख वाली, ओपन वाली। तो वो आप
चला सकते हैं इसको। जो चलाना पड़ता है वो साइकिल की तरह चलाना पड़ता है और बड़ा मज़ा आता है इसमें। 1-1.5 घंटे की राइड होती है। तो चलते हैं नीचे की तरफ। और मैंने इसमें काफ़ी बार आपको बता दिया इसका प्राइस क्या है। 4 सीटर का जो है 420 रुपये का है, 2 सीटर 320 रुपये। तो आप आकर यहाँ से ले सकते हैं। और मैं आ चुका हूँ यहाँ पर। तो यहाँ से देखोगे ना तो कितना खूबसूरत देखो नज़ारा देखने को मिलेगा। पहली बात, मौसम बहुत बेस्ट हो, अच्छा हो रहा है इस टाइम, क्योंकि हवा चल रही है। और ये हवा इतनी नम हवा है ना, बहुत मतलब कि ऐसा लग रहा है जैसे कि पूरी सुस्ती उतर गई, क्योंकि दोस्तों हवा बहुत खूबसूरत चल रही है झील के पास। और जब मैं झील के पास आता हूँ तो बड़ा अच्छा लगता है। यहाँ पर झील की हवा मिलती है ठंडी ठंडी, और चारों तरफ का यहाँ से व्यू भी मिलता है। और पानी का कलर देखोगे किस टाइम इतना डार्क हो रहा है। अब मौसम का ना इफेक्ट हो रहा है, क्योंकि यार पता नहीं क्यों हल्की हल्की सी वीडियो धुली धुबली आ रही है, क्योंकि मौसम का इफेक्ट पड़ता है ना, बादल लगे हुए हैं। और कभी कभी ऐसा होता है कि मौसम जो होता है बड़ा खूबसूरत, तो अच्छी वीडियो आती है। तो आप देखेंगे सामने बैंड हाउस की तरफ भी काफ़ी लोग खड़े हुए हैं और मच्छियों को देख रहे हैं। और बोट स्टैंड की तरफ भी लोग काफ़ी खड़े हुए हैं। तो अभी चलेंगे उधर की तरफ, मैं दिखा दूँ आपको बोट है। तो ये हैं बोट हैं, तो आप इसको आगे कर सकते हैं। ये ड्रैगन वाली बोट है, ये बत्तख वाली बोट है, और ये ओपन वाली है। तो ये इधर की जो लगी हुई है सभी ओपन वाली लगी हुई है, और ड्रैगन बत्तख वाली जो भी हैं ये लगी हुई हैं। तो इसमें 2 सीटर भी है, 4 सीटर भी हैं। तो आप कोई सी भी आगे इसको रेंट पे ले सकते हैं 1 घंटे के लिए। और मैंने प्राइस आपको बता दिए, तो आप कर सकते हैं। बहुत अच्छा लगता है टूर, घूम अपनी मर्ज़ी से आप चलाइए झील में, किधर को भी जाना कोई मना नहीं करेगा। तो टाइमिंग के 1 घंटे का टाइम होता है। तो 1 घंटे में जहाँ तक भी आप घूम सकते हैं तो आप घूम सकते हैं। और उसके बाद वापसी आपको यहीं लेकर आनी पड़ेगी बोट। और नैनीताल का मौसम बहुत अच्छा हो रहा है घूमने के लिए। तो दोस्तों जिन लोगों ने टूर बना रखा है तो नैनीताल आओ, फटाफट घूमो। और वीडियो में कमेंट करके ज़रूर बताना कि हमारे ब्लॉग कौन कौन से शहर से, उत्तर प्रदेश, यूपी, दिल्ली, कहाँ से हमारी वीडियो लोग देख रहे हैं। और कमेंट ज़रूर करना दोस्तों। आगे को भी ब्लॉग आते रहेंगे, अच्छे अच्छे वीडियो बनाते रहेंगे, और आप तक वीडियो हम पहुँचाते रहेंगे। नैनीताल के भारे की जगह भी दिखाएंगे आपको कि भाई ये मौसम थोड़ा साफ़ होने लग जाए, ये कोहरा हटने लग जाए, तो आपको हम ऑटोमेटिक भारे के ब्लॉग बनाना शुरू कर देंगे। अभी मौसम ख़राब चल रहा है, तो बादल बादल लग रहे हैं, तो इस टाइम व्यू नज़र नहीं आएंगे, तो हम भारे नहीं जा रहे हैं। जैसे नैनीताल का मौसम सही होने लग जाएगा तो हम भारे की वीडियो बनाना शुरू कर देंगे। और दोस्तों यहाँ चलते हैं सीधे यहाँ से बैंड हाउस की तरफ, और फिर चलेंगे वहाँ से बस स्टैंड की तरफ, और दिखा के लेकर आता हूँ कि उधर की तरफ किस तरीके से भीड़ हो रही है। तो दोस्तों मैं आ चुका हूँ इधर की तरफ, बैंड हाउस की तरफ। और बैंड हाउस में काफ़ी लोग हैं जो फोटोग्राफी का मज़ा ले रहे हैं। और मैं दिखाता हूँ यहाँ से भी जो है पूरा नैनीताल का व्यू किस तरीके से नज़र आता है, क्योंकि मौसम बहुत अच्छा सुबह से हो रहा है। लगातार आज सुबह से नैनीताल में धूप निकल रही थी, कल भी धूप निकली थी नैनीताल में। और शाम के टाइम पर 4 बजे के टाइम पर हल्की हल्की सी रिमझिम बारिश हुई थी, फिर रुक गई थी बारिशें। तो वैसी वाली बारिशें नहीं हो रही हैं। और मौसम की बात करेंगे तो आप सामने देखो बादल लगे हुए हैं, और इधर की तरफ मौसम खुला हुआ है। तो नैनीताल के मौसम की कोई गारंटी नहीं है किस टाइम मौसम बंद हो जाए, किस टाइम मौसम खुल जाए। तो दोस्तों नैनीताल के मौसम ही तो है जो लोग पर्यटक आते हैं घूमने नैनीताल, और देश विदेश से लोग, बाहर के लोग घूमने के लिए आते हैं। तो आप भी आ सकते हैं नैनीताल घूमने के लिए। बहुत अच्छा इस टाइम बेस्ट मौसम है, और इस टाइम आपको हर चीज़ में प्राइस कम मिलेंगे। टैक्सी हो या होटल हो, कहीं से भी आप घूमने आते हो तो बहुत कम प्राइस में आप घूम के जा सकते हैं नैनीताल। और जिस जगह मैं हूँ यहाँ पर अभी भीड़ इतनी नहीं है, खाली अभी ना, तो आप अगले महीने से देखेंगे तो ये पूरा पैक मिलेगा, क्योंकि अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर के टाइम पर काफ़ी नैनीताल के अंदर भीड़ रहती है, और काफ़ी पर्यटक आते हैं, देश विदेश के लोग भी बहुत घूमने के लिए आते हैं। तो दोस्तों काफ़ी लोग मुझसे पूछिए, तो मैंने बता दिया है कि रास्ते सब ओपन है, तो आ सकते हैं। और सामने देखो मौसम कितना खूबसूरत मौसम इस टाइम हो रहा है। तल्लीताल की तरफ से धीरे धीरे बादल लग रहे हैं, क्योंकि हल्की हल्की बारिश की बूंदी भी आने लग जाती हैं। तो बारिशें लगातार वाली बारिशें नहीं होंगी, जैसे बारिशें हो रही थी, अब धीरे धीरे जो है बरसातें ख़त्म हो जाएंगी, और मौसम जो है नैनीताल का और अच्छा होता हुआ चला जाएगा। और मैं चलता हूँ आगे की तरफ, और बस स्टैंड की तरफ दिखाते हैं चल के वहाँ बोटिंग हो रही है या नहीं हो रही है, क्योंकि आगे तरफ से रास्ता बंद है। तो चलते हैं यहीं से ही। तो दोस्तों मैं चल दिया सीधा यहाँ से बोट स्टैंड की तरफ, और जैसे आगे से वहाँ से मैं घूम कर उधर से आता हूँ हर बार, और उधर से नहीं आ पाया क्योंकि इधर से आज जो है ना पूरा टेंट लगा हुआ है, तो कोई प्रोग्राम चल रहा है। तो मैं इधर की तरफ से आया हूँ घूम के पार्किंग की तरफ से। तो दोस्तों चलते हैं यहाँ से सीधा आगे की तरफ, और यहाँ देखोगे कितनी चहल पहल हो रही है, क्योंकि आज वो रास्ता बंद है ना, तो इस वाले रास्ते से पब्लिक ज़्यादा आ रही है। तो यहाँ पर लोग बैठे हुए ठंडी ठंडी हवा खा रहे हैं, क्योंकि हमेशा जो है ना हम भीड़ का तो अंदाज़ा लगाते हैं वो हम बोट स्टैंड से लगाते हैं, क्योंकि सबसे मेन जो होती है ना बोर्डिंग होती है नैनीताल में, तो बोर्डिंग के उससे ही सबसे ज़्यादा आते हैं लोग। और बोर्डिंग के बाद ही जो है यहाँ से हम अंदाज़ा लगा लेते हैं कि कितनी भीड़ है नैनीताल में, कितनी भीड़ नहीं है, क्योंकि हर वक्त भीड़ यहीं पे होती है। सब सारा बोर्डिंग लोग यहीं करते हैं। बोर्डिंग के बाद जो नैनीताल की और जगह जो है घूमने लोग चले जाते हैं। तो यहाँ पे जब मैं आया तो काफ़ी भीड़ दिख रही है, और जैसे मैंने यहाँ पे आपको बताया था फोटोग्राफी के लिए आप करवा सकते हैं। 150 रुपीज़ का चार्ज है, और ड्रेसअप भी रहेगी, उसमें आपको फ़ोटो भी मिल जाएगा। पर बस स्टैंड में ऊपर की तरफ तो भीड़ है, पर इधर की तरफ बोटें काफ़ी बनी हुई हैं। तो मेरे हिसाब से अभी थोड़ा अभी टाइमिंग क्या हो रहा है, अभी टाइम जो हो रहा है सुबह सुबह का कम से कम 11 बज रहे हैं अभी। तो हमारा ब्लॉग को जल्दी बना देते हैं हम, क्योंकि दिन का मौसम अलग ही रहता है, तो हम दिन में ब्लॉग नहीं बना पाते हैं, क्योंकि मौसम
टाइम नहीं मिल पाता, तो हम सोचते हैं कि सुबह का ही अपडेट दे दें आपको फटाफट एक, तो सुबह से ही मालूम चल जाता है कि नैनीताल का मौसम किस तरीके से है आज। तो नैनीताल का मौसम है बहुत अच्छा घूमने के लिए। और आप मैं उस टाइम बस स्टैंड की तरफ, तो जितनी भी बोर्ड हैं सब इधर की तरफ बनी हुई हैं, क्योंकि 12 बजे के बाद से भीड़ बढ़ जाती है, शाम तक की अच्छी खासी भीड़ रहती है नैनीताल के अंदर। तो दोस्तों इस टाइम जो देखोगे ना पूरी बोर्ड लाइन से बनी हुई हैं, और ये अभी 12 बजे के बाद से जो है काफ़ी भीड़ बढ़ जाएगी, तो ये बोर्डें सब राउंडों पे चली जाएंगी। कुछ पर्यटक हैं जो हमारी सामने से वीडियो वो करके आ गए हैं, बोर्डिंग करके आ गए हैं, और कुछ जा रहे हैं कुछ आ रहे हैं। और मच्छी देखोगे नैनीताल के अंदर काफ़ी बड़ी आपको मच्छी देखने को मिलेंगी। और आप कभी भी नैनीताल आते हो ना, मच्छी पकड़ने की कोशिश ना करें, पकड़े जाने पे 500 रुपये का जुर्माना लग सकता है, और उनको खिलाना पिलाना सख्त मना है। मैंने काफ़ी बार वीडियो में बता रखा है, और काफ़ी बार पर्यटक आकर यही गलती करते हैं, मच्छी को पकड़ते हैं, देखते हैं और फिर जुर्माना लग जाता है, फिर कहते हैं कि हमारा जुर्माना लग गया। तो दोस्तों हम मच्छी को देख सकते हैं आकर, और पर पकड़ना इसको सख्त मना है, बोर्ड भी लगा हुआ है ऊपर की तरफ, खिलाने पिलाने का भी सख्त मना है। और नैनीताल के मौसम की बात करोगे तो कितना खूबसूरत टाइम मौसम हो रहा है, देख सकते हो चारों तरफ ठंडी ठंडी हवा चल रही है, और पर्यटक जो है बोर्डिंग कर रहे हैं। तो नैनीताल का मौसम यही एक सबसे बेस्ट मौसम होता है घूमने के लिए, तो आप घूम सकते हैं। और जैसे कि सामने हमारी रोड पे चल रही है, तो वो आपको दिख ही रही होगी, तो आप इसका भी मज़ा ले सकते हैं। केबल कार का टैक्सी से भी जा सकते हैं और रोपवे से भी जा सकते हैं, दोनों जगह से एक ही पॉइंट पे आप जा सकते हैं। काफ़ी एक्टिव ही है ऊपर, काफ़ी होटल है, काफ़ी रेस्टोरेंट है, और वहाँ से जो दिखता है हिमालय दर्शन दिखता है, तो आप जाकर उसे भी घूम सकते हैं। अभी तो फिलहाल नहीं दिखेगा, बादल लग जा रहे हैं। और ये वो नाला है जो हमने आपको बरसात के टाइम पर दिखाया था, तो जिसका उफान बहुत खतरनाक आता है पानी। अभी तो आपको हल्का हल्का लग रहा होगा, धीरे धीरे पानी आ रहा है। आपको मैंने वीडियो में दिखाया है कि जब ये चलता है तो उसके गजब के नज़ारे होते हैं, और जब ये आता है तो ज़मीन के नीचे से निकल के इधर से आता है। तो दोस्तों वहाँ तक का इसका जो रहता है प्रेशर रहता है वहाँ तक का, तो अभी बिल्कुल शांत है। जिस तरीके से बीच में बारिश पड़ी थी 1 सितंबर के टाइम पर, तो क्या नाले का दिखाया था मैंने आपको कि यहाँ पर रुके खड़े होने की भी हिम्मत नहीं थी, क्योंकि जिस तरीके से मौसम ख़राब हुआ था और लगातार बारिश हुई थी पूरे दिन। तो उस दिन तो नहीं, काफ़ी बारिश ने तबाही मचाई थी, जगह जगह नुकसान मचाया था। तो आज तो बिल्कुल ही नाला शांत है, तो बोर्डें यहाँ पर बनी हुई हैं। अब बरसातें तो ख़त्म हो जाएंगे धीरे धीरे, तो चारों तरफ का मौसम आपको मैंने दिखा दिया। नैनीताल का आज का सबसे प्यारा अपडेट, क्योंकि नैनीताल का मौसम हो रहा है बड़ा खूबसूरत। तो जिन लोगों ने टूर बना रखा है नैनीताल आके घूम सकते हैं। और मौसम को आपको एक और दिखा दूँ मैं, इधर खुला है और उधर बंद है, तो नैनीताल के मौसम की कोई गारंटी नहीं है कब बंद हो जाए कब खुल जाए। तो दोस्तों जिन लोगों ने हमें फॉलो नहीं कर रखा, तो हमें फटाफट फॉलो ज़रूर करना। दोस्तों आज जो है ना 10 सितंबर में मैं हूँ पैडल बोट की तरफ। तो मौसम जो है नैनीताल का बहुत मस्त हो रहा है घूमने के लिए। तो जिन लोगों ने अपना टूर बना रखा है तो नैनीताल आके घूम सकते हैं। और काफ़ी लोग पूछ रहे थे कि भैया नैनीताल में बरसातें हो रही हैं, रास्ते बंद हैं, ये है वो है। तो काफ़ी लोगों ने कमेंट कर रखी थी मेरे यूट्यूब पर जाकर भी कि भैया रास्ता बंद है, मलुआ आ रहा है, ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है। तो दोस्तों बारिशें नहीं हो रही है, मौसम बहुत अच्छा हो चुका है। हल्द्वानी वाला रास्ता और कारलुंगी वाला रास्ता खुला हुआ है, तो आप किसी भी टाइम पे भी नैनीताल आकर घूम सकते हैं। और हमारी वीडियो को ज़्यादा शेयर करना है। जिन लोगों ने हमारा फॉलो नहीं कर रखा है तो फटाफट जाकर यूट्यूब पर जाकर नायरा शॉर्ट नैनीताल ब्लॉग करके आप फॉलो कर सकते हैं। अपडेट आपको लगातार मिलते रहेंगे। नैनीताल के बाहर की जगह की भी आपको हम ब्लॉग दिखाएंगे कि नैनीताल से बाहर भी क्या क्या घूमने की जगह है। और दोस्तों वीडियो करते हैं ख़त्म और ब्लॉग को करते हैं बंद।